नमस्कार किसान भाइयों, मैं जगदीश एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र। आज आपके लिए एक सब्जी की फसल है, जो सब्जी है टमाटर, जो खाने में भी सलाद के रूप में भी आती है, सब्जियों में भी काम में आती है। इसकी कैसे अपने पौध तैयार करते हैं, किस हिसाब से इसको रोपाई करते हैं, फिर ड्रिप सिस्टम से कैसे पानी देते हैं, कितनी कौन सी वैरायटी होती है और इसमें कितना पौधे का कितना फल का उत्पादन होता है। इसके अलावा इसमें मार्केट वैल्यू क्या रहती है, तो किसान भाई से हम बात करेंगे। तो मैं पहले इसके टमाटर के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी दे देता हूँ। टमाटर एक सोलनेसी कुल की फसल है, जिसका नाम है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। और ये अपने एक विटामिन सी की अच्छी मात्रा रखती है। और डॉक्टर्स लोग कहते हैं ये जो एक टमाटर पर डे, यदि कोई बंधु या रोगी जो एक टमाटर रोज रोज डेली का खाए तो वो कभी बीमार नहीं पड़ता है। तो अब किसान से चर्चा करते, थोड़ी मैं इसकी नर्सरी के बारे में जानकारी दे देता हूँ, रोपाई कैसे होती है, क्या होती है। देखो किसान भाइयों, इसमें 250 ग्राम बीज प्रति एकड़ 250 ग्राम बीज लेते हैं, फिर उसकी नर्सरी तैयार करते हैं जिसमें छायादार स्थान होता है, वहाँ पे नर्सरी तैयार करते हैं ताकि पौध का अच्छा सा अपने पौध सही रहे, मतलब उसको लू नहीं लगे और बहुत सी मतलब लू से बचाव, अधिक धूप से बचाव। और नर्सरी ऐसे क्षेत्र में चयन करते हैं जो भूमि से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हो, और वहाँ फिर उसको मृदा को निर्जीवीकृत, मतलब जीवाणु से या कीटनाशी से या दीमक वाली जगह से निर्जीवीकृत करने के लिए हम 22 क्लोरोपायरिफॉस का यूज कर सकते हैं, जिससे वो निर्जीवीकृत हो जाती है। और निर्जीवीकृत होने के बाद में हम वहाँ पे बीज को वहाँ पे छिड़क के और हल्का सा उस पर मिट्टी डाल के और हल्की हल्की सिंचाई कर देते हैं। फिर पौध एक बिलान मान लो या एक बिलान से कम मान लो, अपने लगभग ये अनुमान है उस मतलब ये मान के चलो 25 से 30 दिन डेज की बात करें तो उस टाइम में पौध को हम तैयार मान लेते। फिर इसको ट्रांसप्लांट करते हैं, वहाँ से उपाड़ के मेन खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं। उसके बाद में ट्रांसप्लांट करके ये ड्रिप सिस्टम, जैसे आप देख सकते हो, ड्रिप सिस्टम बिछा के और इस पर पन्नी भी लगाते हैं मल्चिंग के लिए। इन्होंने नहीं लगाई, इसकी वजह से यहाँ कचरा ही कचरा ज़्यादा उग रखा है, देख सकते हो आप। यदि इसको अपन पन्नी लगा देते तो वो मल्चिंग हो जाती है। मल्चिंग होने की वजह से क्या होता है कि कचरा नहीं उगता, साइड का कचरा नहीं उगता, और जो भी अपने को खुराक लगती है वो उस टमाटर के डायरेक्ट जड़ों में लगती है। तो ये देख सकते हो इसमें एक कमी भी की है, जिसकी वजह से देखो बहुत सारा इनके खेत में कचरा हो रखा है। ताकि अब इनको मैं अच्छी सलाह दूंगा और भी इनके बताएंगे। इन्होंने ड्रिप का तो सिस्टम का यूज किया है, पर इन्होंने ये मल्चिंग क्रिया नहीं की है। खरपतवार के लिए इन्होंने केवल सामान्य थोड़ी बहुत दवाई स्प्रे कर दी, जबकि मल्चिंग एक नेचुरल क्रिया है। उसको पन्नी बिछा देते तो वो उसको ना हवा मिलती ना प्रकाश मिलता, तो वो ये खरपतवार उगते ही नहीं। तो अब मैं किसान बंधु से चर्चा करता हूँ। आप थोड़ा नज़दीक आइए ताकि साउंड क्लियर रहे। इसमें प्रति पौधे में कितना उत्पादन होता है? प्रति पौधे में उत्पादन 8 से 10 किलो के बीच में होता है इसमें। मतलब 8 से 10 किलो प्रति पौधा होता है। देखिए, हो सकता है अपन ही मान सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो लड़ालू भरे हैं पौधे टमाटर से, छोटे छोटे हरे हरे। यहाँ दिखाइए, ये पके पके रेड रेड है थोड़ा सा। तो इसमें देखिए पौधा भरा है, और अभी हम तुड़ा, इन्होंने बता रहे हैं कि 10 बार तुड़ाई भी कर ली इन्होंने, फिर भी पौधे पे कंटिन्यू फ्लोरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। तो एक अच्छा बिजनेस उत्पादन भी अच्छा है। बीच में शादी ब्याह की टाइम भी थी, उस टाइम इन्होंने मार्केट में किस भाव में आपने सेल किए थे? 10 से 20 रुपए किलो प्रति। हाँ। और डिमांड और ज़्यादा रहती है तब तो 20-25 से अभाव ही आराम चला से लेता है। जाता है उतना तो। बाकी सामान्य इसकी अपन बात करें मंडी में तो 10 रुपये तो कम से कम मिल ही जाते हैं अपने को ऑफ टाइम में भी, क्योंकि ये सलाद के रूप में होटलों में सेलिंग होता ही रहता है। दैनिक जीवन में अपन सब्जी में भी काम में लेते रहते। तो ये एक अच्छा बिजनेस पर्पज से भी है, जिसकी अपन 6 महीने की फसल मान लो ये, और कुछ 12 मासी होते हैं। इसकी पहले पौध तैयार करके उसके बाद में इसको ट्रांसप्लांट करते हैं, फिर इसमें अच्छा प्रोडक्शन होता है। और अपनी टेक केयर, मतलब पौधे की अपन अच्छी, मतलब इसको समय से पानी देना और समय से इसको खाद पोषक तत्व उपलब्ध करवाएंगे, तो ये अच्छा अपना खेत रहेगा, अच्छा इसका रेगुलर प्रोडक्शन देगा। और ये कौन सी वेराइटी है? सोनाली वैरायटी यूज करते हैं हम। ये सोनाली वैरायटी है। इसका प्रोडक्शन तो अच्छा है, पर थोड़ा सा किसान भाई ने थोड़ी क्या है कि इसकी मल्चिंग वगैरह नहीं की, इसमें खरपतवार वगैरह नहीं निकाला, जिसकी वजह से थोड़ा सा खरपतवार आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बाकी प्रोडक्शन वैरायटी का बहुत अच्छा है। तो किसान भाइयों, आप हमारे साथ जुड़े रहे,
हम आपको नई नई बिजनेस आइडिया, ये फसल एक बिजनेस वाणिज्य फसल के तौर पे भी आप उगा सकते हो। आपको नई नई बिजनेस आइडिया भी प्रोवाइड करवाएंगे, अच्छी अच्छी फसल की जानकारी देंगे। जो अभी मौसमी सब्जियां हैं जैसे कद्दू वर्गीय, उनकी भी मैं एक वीडियो व्लॉग बना के आपको भेजूंगा। अभी क्या है कि फसल कटाई का सीज़न था, इसलिए किसान बंधु सब बिजी थे, इसलिए मैंने वीडियो बनाया नहीं। किसान बंधु बिजी है, पर अब किसान बंधु फ्री है, तो इन सब्जियों का भी अपन ध्यान में रखते हुए अपन को इनके बारे में भी बताएंगे, ताकि ज़्यादा क्षेत्र में करने की ज़रूरत नहीं है। बीघा 2-3 बीघा में अपन इतने के एरिया में कर ले तो अपने घर खाने जितना, इसके अलावा बाज़ार में सेलिंग करना जितना तो खूब हो जाता है। पूरे खेत में ज़रूरत नहीं है कि अपन इसमें अपनी जमीन के कुछ हिस्से में मतलब बीघा या 2 बीघा में ही कर लेना तो ही बहुत है। अपने बिजनेस पर्पज़ से भी ठीक है। इसके अलावा घर पे खाने के लिए एक अच्छी फसल तैयार हो जाती है। धन्यवाद किसान भाइयों, आप जुड़े रहे।